नर्सिंग कॉलेज के नाम पर आपको छवि दिखती है एक बड़ी बिल्डिंग में चल रहे कॉलेज की, जहां छात्रों के लिए अच्छी क्लासें हों, लैब्स हों और अस्पताल जैसे कुछ बेड्स भी वहां हों। मगर शहडोल में हम जिस कॉलेज की कहानी आपको यहाँ दिखाएंगे, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर नर्सिंग कॉलेज के नाम पर क्या था? सिर्फ फर्जीवाड़ा। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में नर्सिंग की पढ़ाई के नाम पर छात्रों के भविष्य और पैसों के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, देखिए घोटाले को उजागर करती हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू की ये ग्राउंड जीरो से की गई स्पेशल रिपोर्ट। नर्सिंग महाघोटाला, जारी है फर्जीवाड़ा, मापदंड दरकिनार, भविष्य से खिलवाड़। ये तस्वीरें किसी दुकान, गोडाउन या मार्केट की नहीं, बल्कि शहडोल के नर्सिंग कॉलेज की है। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नर्सिंग के नाम पर किस कदर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। किराए की 2 मंजिला बिल्डिंग में चल रहा ये कॉलेज तो कतई नहीं है। नीचे दुकानें बनी हुई है और ऊपर फर्जी कॉलेज। दिखावे के लिए क्लासेस लग रही है, जिसमें बमुश्किल 10 छात्र भी नहीं है। पहली मंजिल पर इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा है और नीचे दुकानें बनी हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है नर्सिंग फर्जीवाड़ा, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया और किस तरीके से नर्सिंग कॉलेज प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, उसका एक ताज़ा उदाहरण हम आपको शहडोल से दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पर देखेंगे कि शहडोल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या मापदंड होते हैं, उन तमाम मापदंडों पर यह कॉलेज की बिल्डिंग कहीं से भी खरी उतरती नजर नहीं आती है। इन सब के अलावा शहडोल नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंड पर भी खरा नहीं उतरता है। न भवन है, न प्रयोगशालाएं हैं, न लाइब्रेरी, न लैब और न ही अस्पताल है, फिर भी कॉलेज चल रहा है। यहाँ शहडोल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ जाने। स्टाफ है मैम कोई? ये प्रिंसिपल? हाँ क्लासेस में है। प्रिंसिपल यहाँ पर? प्रिंसिपल नीचे हैं, सारा भी नहीं आया। आप प्रिंसिपल हैं? आइए 2 मिनट आइए, अपन बातचीत करें। हम कॉलेज में ही बातचीत करेंगे ना, आप प्रिंसिपल हैं सर। हम नीचे, हाँ तो अपन यहीं दिखाती हो, बता बातचीत कर ले अपन। आइए ऊपर तो आइए सर, आपका ही कॉलेज है। कितने स्टूडेंट हैं सर अभी आपके पास? हमको सर प्रावधिक मान्यता प्राप्त जो हुई है, मान्यता के लिए कब चल रही है। हाँ, अच्छा मान्यता अभी हासिल नहीं हुई आपको? नहीं हुई है। क्यों मान्यता क्यों नहीं मिल पाई? अभी लगाया हुआ है उसके मान्यता के लिए, अभी मान्यता कापी हमारे पास अभी नहीं आई है। क्लासेस है हमारी, क्या है कि यहाँ पे जो क्लासेस जब निरीक्षण होता है उसके बाद मान्यता मिलती है आपको ना, उसकी व्यवस्था की जाती है सारी। ये जब मान्यता मिल जाएगी संचालित होगी, जब मान्यता होगी तब एडमिशन करेंगे आप। तो मान्यता के पहले ही क्लासेस चला रहे हो? क्लासेस नहीं चला रहे, जीएनएम की है, जीएनएम क्लास है। जीएनएम की मान्यता है? हाँ नहीं जी, जीएनएम की मान्यता? बीएससी नर्सिंग की मिली मान्यता, अभी हमको मिल गई बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग की मान्यता मिल जी गई? जी जी। किराए की बिल्डिंग में चल रहा ये नर्सिंग कॉलेज न तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंड पर खरा उतरा है और न ही एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के। नर्सिंग कॉलेज के लिए मापदंड केंद्र स्तर के तय मानकों के आधार पर नर्सिंग संस्थान के लिए 23,720 स्क्वायर फीट, तो मध्य प्रदेश एनआरसी के मुताबिक 19,060 स्क्वायर वर्ग फीट बिल्डअप एरिया होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो इससे आधा भी नहीं है। दूसरा सबसे अहम मानक है कॉलेज के साथ 100 बेड का अस्पताल होना। शहडोल नर्सिंग कॉलेज ने कागजों में तो बाकायदा इसका जिक्र किया है। पेरेंटल हॉस्पिटल के नाम पर आदित्य हॉस्पिटल का नाम दिया है, जबकि छात्रों को कॉलेज में ही अस्पताल दिखाने की कोशिश की गई। एक कमरे में 5 बेड डाले गए हैं जो पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि नर्सिंग कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई भी कराई जा रही है। ये धूल लग रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ ये देखिए ये धूल लग रही है, इसका मतलब ये है कि ये महीनों से यूज़ नहीं हुए होंगे, है ना। ये मान्यता की प्रक्रिया, बिना मान्यता के कॉलेज चला रहे हैं आप। देखिए ये 1 2 3 4 5 बेड मुझे यहाँ दिखे। ये बेड किस लिए रखे आपने? ये डमी रखेंगे, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे कभी ना करेंगे इसमें।
अच्छा। जब बच्चे आएंगे मानता हो जाएगा। खाली बेड पे थोड़ी ना प्रैक्टिस करेंगे सर, मरीज भी तो होना चाहिए। मरीज तो हॉस्पिटल में होंगे ना सर। तो फिर बेड यहाँ क्यों रखे? बैठ यहाँ जब डमी आएंगे दिखाएंगे उनको, बताएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, इसके बाद वहाँ दिखाएंगे उनको जाके। अच्छा, वैसे कितने दिन हो गए आपको कॉलेज संचालित किए? मैं क्या बोला, हमने जब इंस्पेक्शन कराया उसके बाद मानता आती है। मानता कब कराया, कौन किस ईयर में कराया? अभी 25-26 की मानता के लिए अप्लाई किया है ना हमने। इसके पहले आपने कॉलेज चलाया? नहीं चलाया। आप बीबीए पढ़ रही हैं? यस सर। तो ये नर्सिंग कॉलेज में बीबीए पढ़ रही हैं? हाँ, हमारे कॉलेज यहीं लगता है, नर्सिंग लगता में। है? हाँ। तो आपने देखा कैसे से पैसों के लालच में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खुलेआम शहर के बीचों बीच फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। इन कॉलेजों की जांच करने वाले जिम्मेदार अधिकारी नींद में हैं। शहडोल नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने फर्जीवाड़े का पूरा जाल बिछाया है और अब तक इस कॉलेज को मान्यता ही नहीं मिली है। बिना मान्यता का यह कॉलेज चल रहा है। हमारे सहयोगी से बात करते वक्त फर्जीवाड़े के डायरेक्टर को देखिए, चेहरे पर झूठ साफ दिखाई दे रहा है। डायरेक्टर साहब बहाने पर बहाने बना रहे हैं। कॉलेज में कॉलेज जैसा कुछ नहीं। इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग ने शहडोल नर्सिंग इंस्टीट्यूट को मान्यता दे दी, इसे सुटेबल कॉलेज भी घोषित कर दिया। इसके दस्तावेज भी विस्तार न्यूज के पास है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कॉलेज नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों को पूरा कर रहा है और इसलिए उसे सुटेबल करार दिया गया। लेकिन हकीकत में तो फर्जीवाड़े का इंस्टीट्यूट है। हड़बड़ाहट में डायरेक्टर साहब बंद दुकान को ही लैब बताने में जुटे हैं। ये एडमिन ऑफिस है सर। प्रैक्टिकल लैब नहीं दिखाई सर आपने? हाँ, नहीं हम बैठ जाएंगे। प्रैक्टिकल लैब नहीं है फाइनली आपके पास? कहाँ है प्रैक्टिकल लैब? अरे हम लगे हाथ पहले देख लें, फिर उसके बाद हम बातचीत कर लें। अच्छा, नीचे बाहर से ही बता दीजिए कौन सी शटर में है। चलिए, लैब के नाम पर मुझे नज़र आई एक ये शटर, जिसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये बहुत गहरा राज है। जब शटर के ताले खुलेंगे तब हमें ये लैब नज़र आएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है रूम किराए से देना है, हालांकि अलग बात होगी। लेकिन यहाँ फ़िलहाल शटर, ये ताला तो सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कई समय से नहीं खुला। ये देखिए, ये ताला डला हुआ है। इनका कहना है कि इसके अंदर लैब है। डायरेक्टर दीपक सिंह का कहना है कि वो सभी नियमों पर खरे उतरते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। मैं सर अभी 25-26 में मैंने 100 सीटों का GNM 40 और BSc नर्सिंग 60 सीटों के लिए नर्सिंग काउंसिल में अप्लाई किया हुआ था प्राइवेट बिल्डिंग में, जिसका नियम है 25 लाख आपको सिक्योरिटी जमा करनी है। मेरी मानता आज कल आई है 11/2024 को, उन्होंने 1/2026 को आई है कल की डेट पे, जिसमें उन्होंने मात्र मेरे को सब सीटें काटते हुए 33 सीटें दी हैं। नहीं सारे प्रैक्टिस लैब, ऐसा नहीं बोलूँगा। सारे इंस्पेक्शन हुए, फैकल्टी पूरे हैं, बिना फैकल्टी चलेगा कैसे? डायरेक्टर साहब का कहना है कि 60 सीटों की मान्यता के लिए आवेदन दिया है, लेकिन अब तक केवल 33 छात्रों की मान्यता ही मिली है। लेकिन हमारी पड़ताल में तो इन 33 छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं दिख रहा। मगर ये हालात सिर्फ शहडोल कॉलेज के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कई नर्सिंग संस्थानों के हैं। लेकिन शहडोल में इस तरह का फर्जीवाड़ा उन सैकड़ों परिवारों के सपनों को मार रहा है जो ग्रामीण इलाके और गरीब परिवार से आए हुए छात्र हैं। संस्थान ना तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पैरामीटर पर खरा उतर रहा है और न ही मध्य प्रदेश की नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पर।